वो उसे भाई मानती थी। तौफीक शादी करना चाहता था, फिर 5वीं मंजिल से दे दिया धक्का। नेहा की डराने वाली कहानी आपको बताएंगे। बुर्का पहनकर आया था तौफीक। पिता ने बताया नेहा हत्याकांड का चौंकाने वाला सच। वो सच भी आपको बताएंगे, लेकिन नेहा हत्याकांड में एक अपडेट भी आपको दे दें कि आखिरकार तौफीक की गिरफ्तारी हो चुकी है और यूपी के रामपुर से पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये नेहा हत्याकांड सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये राखी का कत्ल है, बल्कि ये भाई बहन के रिश्तों का कत्ल है, बल्कि ये एक विश्वास का कत्ल भी है। दिल्ली के नेहा हत्याकांड ने सभी को हैरान करके रख दिया है। आरोपी तौफीक नेहा की बिल्डिंग में बुर्का पहनकर जब चढ़ा था, उसने नेहा के पिता के सामने ही उनकी बेटी को 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। नेहा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। आरोपी तौफीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इस अपराध से जुड़ी चौंकाने वाली कहानी सामने आ रही है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर नेहा, जो कि 19 साल की थी, उनके पिता बेहद गमगीन अवस्था में नजर आए। उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेहा के पिता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। नेहा ने हाल ही में तेल कंपनी में काम करना शुरू किया था। वो अपने परिवार के लिए उम्मीद की किरण थी। सुरेंद्र आगे बताते हैं कि कुछ समय पहले ही मुझे भी फैक्ट्री में नई नौकरी मिली थी। हमारा परिवार एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहा था, लेकिन तभी ये दुखद घटना हो गई। बता दें कि नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का देने का आरोप तौफीक नाम के शख्स पर है, जो बुर्का पहनकर उसकी बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। बेटी के साथ हुई वारदात को याद करते हुए सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो नीचे काम कर रहे थे कि तभी उन्होंने शोर सुना। ये ऊपर की तरफ भागे तो देखा कि तौफीक उनकी बेटी पर हमला कर रहा है और उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तौफीक ने उन्हें दूर धकेल दिया और वो छत पर ही गिर गए। इस बीच तौफीक ने उनकी बेटी नेहा को छत से नीचे धक्का दे दिया। बिलखते हुए सुरेंद्र ने बताया कि उन्होंने नेहा को बचाने को काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बचा सके। छत पर अफरा तफरी मच गई हुई। सुरेंद्र ने बताया कि तौफीक ने उन्हें छत पर धक्का दिया तो वो दोबारा उठ नहीं पाए। उनके हाथ में चोट लग गई थी, जिसके कारण काफ़ी दर्द हो रहा था। नेहा के पिता ने यह भी बताया कि पड़ोसी ने तौफीक को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो तेज़ रफ्तार से वहां गलियों के सहारे निकलने में कामयाब हो गया। बता दें कि नेहा ने 12वीं कक्षा पास कर ली थी। उसकी इच्छा थी कि वो अपने परिवार का सहारा बने। पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने बताया कि नेहा और तौफीक कुछ सालों से एक दूसरे को जानते थे। एक रिश्तेदार ने बताया कि तौफीक ने एक बार परिवार को बताया था कि उसकी कोई बहन नहीं है। नेहा ने उसे भाई मानती और उसकी कलाई पर राखी भी बांधा करती थी। तौफीक भी परिवार के करीब आ गया था। साथ ही आपको बताते ये भी चले, पता चला कि तौफीक की एक बहन है। इस खुलासे के बाद नेहा ने उससे बात करना बंद कर दिया था। तौफीक ने उसे परेशान तब शुरू कर दिया। नेहा की मां ने यह भी बताया कि तौफीक उसे बार बार ऑफिस में फोन करता था। नेहा ने तौफीक से कहा था कि वो उसे संपर्क ना किया करे। परिवार के मुताबिक तौफीक ने हाल ही में नेहा पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया था। एक हफ्ते पहले ही उसने उसको धमकी भी दी थी कि वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, और उसके बाद नेहा की हत्या तौफीक ने कर दी। आप क्या मानते हैं कि वाकई तौफीक ने जो गलत किया उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए? किस तरह की सज़ा मिलना चाहिए? किस तरह का इंसाफ नेहा को मिलना चाहिए? कमेंट के ज़रिए राय ज़रूर दीजिए।